Assalamu alaikum. Welcome to my NeuroHub. This is your teacher Sanovar. And in today's video, we are going to start the second cranial nerve, which is the optic nerve. And unlike the other cranial nerves emerging from the brainstem, optic nerve is not emerging from the brainstem. It directly emerges from the गैंग्लियोनिक सेल लेयर ऑफ द रेटिना। गैंग्लियोनिक सेल्स जो रेटिना के अंदर मौजूद हैं उनके एक्सॉन से ऑप्टिक फाइबर बनता है एंड ऑप्टिक फाइबर्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिक कैनाल मेक्स अप एन ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व को दो स्ट्रैटेजीज से पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए दो स्टेप्स से गुजरना है आपने। सबसे पहले तो आपको रेटिनल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, देन यू शुड नो द ऑप्टिक पाथवे एंड देन इसके बाद हम अकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस करते हैं। सो इस तरह से ऑप्टिक नर्व को हम फिनिश करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑप्टिक पाथवे। सो लेट्स कम टू आवर व्हाइट बोर्ड एंड स्टडी द ऑप्टिक पाथवे। अच्छा, आई के अंदर हमें ऑप्टिक नर्व पढ़ने के लिए रेटिना की जो लेयर्स है ना उसको समझना ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट रेटिना की हमें थोड़ी बहुत एनाटॉमी पता होनी चाहिए। Like olfactory nerve, optic nerve doesn't emerges from a nuclei, but it emerges from the ये जो बनती है ना, ये रेटिना की लेयर से बनती है। ठीक है जी। अब जो रेटिना है, इट हैज सेवरल लेयर्स, इसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। अब तक हमने यही पढ़ा था अपने मैट्रिक में, प्री मेडिकल में, कि इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई। बट रेटिना के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। रेटिना के अंदर देर आर स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स विच आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन सेल्स। ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, दीज आर रॉड्स, और इनके दरमियान में छोटे छोटे कोन सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जो लेयर है दिस इज एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ये रेटिना के अंदर की ही लेयर है। Then comes the layer of rods, cells and cone cells. Rods and cones. Then after that यहाँ पे कुछ horizontal cells होते हैं, ऐसे करके पड़े हुए होते हैं। ये horizontal cell layer होती है। ठीक है, synapse कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को। Then comes the layer जिसके अंदर जो है वो bipolar neurons होते हैं। bipolar neuron ऐसे होते हैं बने हुए। ये इनका न्यूक्लियस बनाते हैं ब्लैक से, ऐसे बाइपोलर न्यूरॉन्स बने हुए होते हैं। ठीक है जी। और फिर बाइपोलर न्यूरोनल सेल्स लेयर के बाद एक और लेयर आती है जिसको कहते हैं गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ठीक है जी, ये हो गया। हम इसे लेबल कर देते हैं। This is bipolar cell layer और फिर ये है गैंग्लियोनिक सेल लेयर। अब जो गैंग्लियोनिक सेल लेयर है ना, इसके यहाँ पे जो एक्सॉन्स है ये ऐसे सब एक साथ मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मिलने लगते हैं। एंड दीज एक्सॉन्स मेक्स द ऑप्टिक फाइबर। ये ऑप्टिक फाइबर बनता है और फिर ऑप्टिक फाइबर जो है वो रेटिना में क्योंकि मौजूद है, वहां पे लाइट रे पड़ती है और फिर ये ऑप्टिक फाइबर जो है ऑप्टिक कैनाल से निकलने के बाद बन जाता है आपकी ऑप्टिक नर्व। इजी, ये बन गया ऑप्टिक नर्व। ठीक है जी। सो ऑप्टिक नर्व अराइजेस फ्रॉम द गैंग्लियोनिक सेल लेयर ऑफ द रेटिना। ठीक है, हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इट अराइजेस फ्रॉम द ऑप्टिक फाइबर दैट इज फॉर्म बाय द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट इन द गैंग्लियोनिक सेल लेयर ऑफ द रेटिना। इट्स जस्ट लाइक दिस। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक नर्व पाथवे। ठीक है, और हम पाथवे को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि पहले ऐसा करते हैं कि दो आईज बना लेते हैं। ठीक है, ये दो आईज हैं, आईज के अंदर रेटिना होता है। ठीक है जी, ये हमने दो आईज बना ली। सही है। अब दो आईज जो बनाई है ना, हम हमेशा हमारा पर्सपेक्टिव ये है टेक्निकली कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, बट हम जब बोर्ड पे पढ़ते हैं
तो हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव, पेशेंट के एंगल से पढ़ते हैं. सो दिस शुड बी द लेफ्ट साइड, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस, और दिस शुड बी द राइट साइड. ठीक है जी. सो अब क्या होता है कि ये राइट आई को खाली देखें तो ये राइट आई के अंदर रेटिना होता है. ठीक है जी. तो रेटिना की मतलब इस आई की रेटिना की ये राइट साइड होगी और इस आई के रेटिना की ये लेफ्ट साइड होगी. ठीक है. इसी तरह से ये लेफ्ट आई है तो इस आई के रेटिना की लेफ्ट साइड ये है और इस आई के रेटिना की राइट साइड ये है. ठीक है. हमने लेबल कर दिया. अब एक और चीज लेबल, 3 चीजों को माइंड में रखें. ऑप्टिक पाथवे इज वेरी इजी देन. ठीक है. अब एक और चीज क्या है कि दोनों आईज की कोई मिड लाइन है. वो मिड लाइन क्या है? दोनों आईज के बीच में क्या है? नोज है. इसलिए उसको नेजल कर देते हैं. ये इसकी नेजल फील्ड है. ठीक है. ये इसका नेजल पोर्शन है. दोनों आईज की नेजल यही पड़ रहा है और इसी तरह से दोनों आईज के लैटरली जो पड़ रहा है वो टेम्पोरल पार्ट है. नाउ द थर्ड थिंग इज कि हमेशा जो भी फाइबर्स नेजल साइड पे पड़ रहे होंगे वो डेक्यूसेट डेफिनेटली होंगे, बट जो फाइबर्स टेम्पोरल साइड पे पड़ रहे होंगे वो डेक्यूसेट नहीं होंगे. ठीक है. ये एक रूल बना ले अपना. और चौथी चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये कि लाइट रेज जिस जगह से आ रही होती हैं वो उसके ऑपोजिट साइड पे स्ट्राइक करेंगी. फॉर एग्जाम्पल लाइट रेज जो है वो राइट साइड से आ रही है. ठीक है. लाइट रेज आ ही राइट साइड से रही है. अब जाहिर है जो लाइट रेज आ रही है वो तो सिर्फ एक आई पे तो नहीं पड़ेगी, वो दूसरी आई पे भी पड़ेगी. तो लाइट रेज दोनों तरफ यूं ही आ रही है. दैट मीन्स राइट साइड से जो लाइट रेज आ रही है वो लेफ्ट आई के टेम्पोरल रीजन पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है. मैंने ब्लू मार्कर से बना लिया. इसी तरह से राइट साइड से जो रेज आ रही हैं वो राइट आई के नेजल रीजन पे स्ट्राइक कर रही हैं. दोनों ब्लू मार्कर से मैंने बना दिए. ठीक है. अब जो नेजल रीजन से आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल है. ऑप्टिक कैनाल से जब ये फाइबर्स निकलते हैं तो ये बना लेते हैं ऑप्टिक नर्व. यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल है. ठीक है. और यहाँ से फाइबर जब निकलते हैं तो दिस मेक्स ऑप्टिक नर्व एंड देन व्हेन इट हैज बिकम द ऑप्टिक नर्व ये डेक्यूसेट करेगा. ठीक है. और ये जो टेम्पोरल साइड है, ये टेम्पोरल साइड के जो फाइबर्स है ना ये डेक्यूसेट नहीं करेंगे. ये ऑप्टिक कैनाल से निकले, ये ऑप्टिक नर्व बन गए एंड देन इट गोज स्ट्रेट इट्स लैटरली. ठीक है जी. स्ट्रेट चले गए. ये जी इनको हमने ये क्योंकि 2 ब्लू साथ थे हमने इन दोनों को साथ कर दिया. ठीक है. अब हम बात करते हैं वो रेस की जो लेफ्ट साइड से आ रही है. तो लेफ्ट साइड से जो रेज आ रही हैं वो कुछ यूं आ रही होंगी. ठीक है जी. और वो दूसरी आई पे भी पड़ रही होंगी, सिर्फ एक ही आई पे तो नहीं पड़ेंगी. तो लेफ्ट साइड से जो रेज आ रही हैं वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मतलब लेफ्ट आई के नेजल रीजन पे पड़ेगी. ठीक है. लेफ्ट आई के नेजल रीजन पे पड़ेगी. और लेफ्ट साइड से जो रेज आ रही हैं वो राइट आई के टेम्पोरल रीजन पे पड़ेंगी. तो एज आई मेंशन अर्लियर टेम्पोरल रीजन के बाद ये ऑर्बिट ऑप्टिक कैनाल से निकली, ऑप्टिक नर्व बन गई एंड देन इट स्ट्रेट गोज लाइक दिस. और क्योंकि लेफ्ट आई के नेजल पोर्शन पे पड़ रही थी तो ये ऑप्टिक कैनाल से निकली एंड देन इट डेक्यूसेट्स लाइक दिस and then it goes like this. So for the left eye nasal region पे पड़ रही हैं जो रेस, और जो राइट आई के टेम्पोरल रीजन पे पड़ रही हैं रेस वो आगे जा करके ऑप्टिक ट्रैक में मिली. इन दोनों का एक ऑप्टिक ट्रैक बन गया. यहाँ पे जब ये दोनों मिल जाती है ना रेज, लेफ्ट आई के नेजल वाली और राइट आई के टेम्पोरल वाली, वो बना लेती है एक ऑप्टिक ट्रैक्ट. ठीक है. एंड देन इट साइनेप्सिस एट अ प्लेस विच इज कॉल्ड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी. ठीक है. ये साइनेप्स कर गई लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में. लेट मी लेबल इट. ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर साइनेप्स करने के बाद
it will come out as optic radiation. ये ऑप्टिक रेडिएशन चली जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया 17 में. ठीक है जी. सो दिस इज द ऑप्टिक पाथवे. यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ लेटरल geniculate body, synapses over here. ठीक है. एंड देन इट कम आउट एज लेटरल geniculate body. और फिर ब्रेन के सेरेब्रम के अंदर जो ऑक्सीपिटल लोब है उसके अंदर होता है विजुअल कॉर्टेक्स, वहां पे ये चली जाती है और इंटरप्रेट हो जाती है. सो द पॉइंट वेयर द डेक्यूसेशन अकर्स ओवर हियर, दिस इज लेबल्ड एज ऑप्टिक chiasma. Optic chiasma, the point at which the fibers leave the optic canal is यहाँ पे it becomes optic nerve. At this point it becomes optic nerve. ठीक है. And the point after leaving the optic chiasma, the point जहाँ पे nasal और temporal side contralateral eyes की मिलती हैं, this point makes an optic tract. ठीक है जी. So this is so clear now. This is your optic pathway. This whole part is the optic pathway now. So this ends the optic pathway, and inshallah in the next video we are going to discuss the accumulation reflex. Stay tuned to My Neuro Hub. Thank you for watching.